आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तुर्क सदर ने कहा कि वो कश्मीर में भी इंसाफ पर मुबन्नी मुस्तकिल अमन और खुशहाली के क़याम के लिए दुआगो हैं। इससे पहले हिंदुस्तान कश्मीर के हवाले से उनके बयान पर नुक्ताचीनी करता रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास में आलमी रहनुमाओं से खिताब करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आलमी मसाइल का जिक्र करते हुए तनाज़ा कश्मीर के हल पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि इसी मसले की वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अभी तक अमन कायम नहीं हो सका है। तुर्क सदर ने अभी हाल ही में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में हिंदुस्तानी पीएम मोदी से मुलाकात की थी और इसके चंद रोज बाद ही इनका यह बयान सामने आया है। रूसी सदर ने इजाफी फोर्स का ऐलान किया है। रूसी सदर की जानिब से यह ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब रूसी अफवाज यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई का सामना कर रही है, जिसके नतीजे में रूस के जेर कब्जा कुछ इलाके यूक्रेन ने दोबारा हासिल कर लिए हैं। टेलीविजन खिताब में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इजाफी फौज को तलब करने का मकसद रूस और उसके इलाकों का दिफा करना है। उन्होंने दावा किया है कि मगरबी ममालिक रूस को तबाह करना चाहते हैं और यूक्रेन में अमन के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क और उसकी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जनरल स्टाफ की जानिब से इजाफी फौज तलब करने के फैसले की हिमायत जरूरी समझता हूँ। व्लादिमीर पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि उनका मकसद यूक्रेन के मशरक़ी सनअती मरकज़ डोनबास को आज़ाद करना था। इस खित्ते के ज़्यादातर लोग इस इलाके को वापस यूक्रेन के हवाले नहीं देखना चाहते। जनूबी अफ्रीका में मलिका एलिज़ाबेथ की वफात के बाद उनके ताज में लगे हीरे की बरतानिया से वापसी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 530.2 खीरात का हीरा जनूबी अफ्रीका में 1905 में निकालकर मुकामी हुक्काम ने शाही खानदान को दिया था, जिसे ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मलिका एलिज़ाबेथ की वफात के बाद से जनूबी अफ्रीका में इस हीरे की वापसी के हवाले से बात कौमी सतह पर बढ़ रही है। मुकामी एक्टिविस्ट की जानिब से शुरू की गई पिटीशन पर 7,000 अफराद ने दस्तखत कर दिए हैं, जिसमें मुतालबा किया गया है कि हीरे को वापस लाकर जनूबी अफ्रीका में म्यूजियम में रखा जाए। जनूबी अफ्रीका के रुकने पार्लियामेंट का इस हवाले से तनकीद करते हुए कहना है कि बरतानिया से तमाम चुराए गए सोने और हीरों की वापसी का मुतालबा किया जाए। ऑस्ट्रेलिया की रियासत तिस्मेनिया के एक दूर दराज साहिल पर 1 दर्जन से ज्यादा व्हेल मछलियां फंसकर हलाक हो गई हैं। खबर इदारे AFP के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के महकमे जंगली हयात की तफ्तीशकार इन व्हेलों की हलाकत की दुरुस्त वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये 14 व्हेल मछलियां रवां हफ्ते की शुरू में तिस्मानिया के किंग आइलैंड के साहिल पर मुर्दा पाई गई थी। माहिर हयातियात और स्टेट कंजर्वेशन एजेंसी से वाबस्ता जानवरों के डॉक्टरों ने इस वाक़े की छानबीन के लिए मज़कूरा जजीरे का फिजाई सर्वे किया है, लेकिन इन्हें वहां मजीद व्हेल मछलियां नहीं मिली हैं। बरतानिया के नए बादशाह चार्ल्स की मुमकिन तौर पर 2 जून को ताजपोशी की तकरीब मुख्तसर होगी और इसमें कम लोग शिरकत करेंगे। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताजपोशी की तकरीब में अखराजात भी कम किए जाएंगे। बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी मुमकिन तौर पर 2 जून 2023 को होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चार्ल्स ताजपोशी की मुख्तसर तकरीब से बादशाहत का नया अंदाज चाहते हैं। याद रहे कि बरतानिया पर सबसे तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाली मलिका एलिज़ाबेथ II का 8 सितंबर को इंतकाल हो गया था और उनकी आखिरी रसूमात 19 सितंबर को अदा की गई थी। ब्राजील में कंटेनर कंपनी के गोदाम की छत गिरने से 9 अफराद हलाक और 31 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सलू पालू के करीब गोदाम का कुछ हिस्सा मंगल को उस वक्त मुलाजम हुआ जब 2 कांग्रेसी उम्मीदवार गोदाम में कंटेनर का जायजा ले रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दोनों कांग्रेसी उम्मीदवारों जॉन्स डुनसिस्ट और एली सेटून्स को बचाया, जबकि मलबे तले दबे जख्मियों को निकालने का काम जारी है। फायर ब्रिगेड के अमले का कहना है कि मलबे से 9 अफराद की लाशें और कई जख्मियों को निकाला जा चुका है। ज़राए के मुताबिक जख्मी होने वाले 31 अफराद में से 28 को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। जनूबी खदूना पेल्स यूनियन के सदर ओमी मिसवारी ने मुकामी मीडिया को एक बयान में कहा कि रियासत खदूना के जिले काजूरू में मुसलह अफराद ने मोटरसाइकिलों के जरिए हाइट चर्च पर हमला किया। मिसवारी ने बताया कि इस हमले में गिरजाघर और उसके गिरदोनवाह से 45 अफराद को अगवा किया गया है और लोगों की एक कसीर तादाद जख्मी हो गई। उन्होंने बताया कि बंदूक अगवा कुनंदगान ने बाज़ मग़वियों के अहल खाना से रब्ता करते हुए तावान का मुतालबा किया। वाज़ह है कि मुल्क की कुछ रियासतों में मोटरसाइकिल के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है, क्योंकि बंदूक बरादर मोटरसाइकिलों पर सवारी के दौरान हमलों का मुर्तकिब होते हैं।
ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction cost and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.